ओवैसी साहब तो खुद बीजेपी के हैं। वो क्या, वो तो सिर्फ नाम से मुसलमान है, हाई कर रखे। ये बताइए, आप जितने मुसलमान लीडर देख लें, जिन जिन ने बुराई करी बीजेपी के सब अंदर है। आजम खान और ये सब, उन्होंने करी बुराई, आज तक वो तो नहीं गए। ये खुद बीजेपी के हैं। मायावती का तो अपना वोट नहीं है खुद का। नसीम भाई आओ। सर उनके अपने पार्टी लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता, वो खुद छोड़ के चले गए। फाउंडर मेंबर थे, वो छोड़ के चले वो गए। खुद समाजवादी में पार्टी में चले गए। उन्हें तो किसी बीजेपी के साथ विलय कर लेना चाहिए। उन्हें कोई फायदा नहीं है उनका चुनाव लड़ने। बरेली के जवान लोगों की रातें यूं ही चाय के ठियों पे ही गुजरती हैं और इन्हीं से हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इन्हीं चाय के ठियों पे ये इलाका माली की पुलिया है और यहाँ कई सारे युवा हैं जो चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति की बातें, अपने दुख सुख की बातें, जवानी के किस्सों की बातें कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम समीर। तो आप लोग रात आधी रात होने तक इधर ही रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ टाइम पास? जी, रात में आ जाते हैं चाय का मजा लेने के लिए यहाँ पे। पहले तो मैंने सुना है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक अड्डे जमते थे। अब शायद ठंड की वजह है, कुछ कोविड का प्रोटोकॉल। हाँ, चलिए अब तो जल्दी चले आते हैं 12-1 बजे तक। पहले तो रात में 3-3, 4-4 बजे तक खुलती थी दुकान। तो आप सारे लोग आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उसको लेके आप लोगों के जहन में क्या चलता है? क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या मुद्दे यही होना चाहिए। रोजगार है सबसे बड़ा मुद्दा। जो सरकार ने वादा करा था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और यही नौकरी वोकरी है, रोड वगैरह है। आप इधर आना। अब तो बरेली आपका स्मार्ट सिटी बन रहा है। कहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है सर, और पहले से ज्यादा कबाड़ा हो गया जब से मोदी सरकार आई है। अरे यार, इतने अच्छे स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट सिटी तो हो जाती है। वो तो हम बचपन से ही स्मार्ट है सर। बरेली थोड़ी स्मार्ट है हमारी। आप गलियों पे निकल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना। ये सर मैंने आपके देखा, पीछे 2 देखिए दिन से कितना हम सारे कूड़ा देख कबाड़ा। रहे हैं आप कि नहीं, आप पीछे ही देख लिया आपने कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ। ये स्मार्ट सिटी है सर। सही में वो 2 दिन से हम यही देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में नाम तो आ गया, लोग भी खुश हैं, लेकिन अभी तक काम लोग कुछ आपके सोच है, लेकिन लोग खुश नहीं है इस टाइम पे। इस सरकार से नहीं। लोग तो ये सोच के खुश हैं कि चलो नाम तो आ गया, स्मार्ट सिटी बनेगी तब बनेगी। नाम से क्या होता है? काम ना सरकार काम, ये सरकार ना काम दे रही है ना रोजगार दे रही है, और जिसका रोजगार मिला था वो भी हाथों से छीन ले रही है। इसलिए सरकार कह रही थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, इनने गरीबों को मिटा दिया है दुनिया से। तो इस बार क्या लगता है, कैसा खेल रहेगा? मुझे तो लगता है कि अखिलेश की सरकार ही बेस्ट है, क्योंकि वो जो है युवा नेता और सबसे बढ़िया नेता रहा है। उनने जो है स्टूडेंटों का ख्याल भी किया है और स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप वगैरह आए। योगी सरकार ने तो एजुकेशन ही खत्म कर दिया। उसने तो सबको ऐसे ही पास कर दिया, ना पढ़ाई ना लिखाई, सब ऐसे ही पास हो गए। और पेपर लीक हो जाते हैं, जो से भी हो, BSc के हो, BA के हो, BCom के हो, सबसे पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, पेपर तो भी लीक हुआ है। काफी पेपर लीक हुए हैं। SI में अभी आते हैं आपके पास भी आते हैं। ये जिस अड्डे पे हम खड़े हैं यहाँ पर रबड़ी देखकर हमने भी सोचा कि यहाँ रबड़ी का भी मजा लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि रबड़ी यहाँ बन के साथ मिलती है, यानी बन रबड़ी। लोग बन मक्खन खाते हैं, यहाँ बन रबड़ी खाते हैं और चाय के साथ उनका मजा लेते हैं। ये तो फिर हम बन रबड़ी तो बाद में खाएंगे, पहले हम जी सर, जवान खून लोगों से बात करते हैं सर जो बरेली को आगे की ओर ले जाएंगे। सरकार के बारे में तो यूपी टीएड का भी पेपर लीक हो गया, SI में धांधलेबाजी हुई है काफी, रेलवे का भी एक पेपर लीक हुआ, रेलवे का हुआ है लीक। और रोजगार की बात कर रहे हैं तो यूपी लेखपाल कब से चली आ रही है, अभी तक लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई है। और उसके बाद में अभी यूपी जो कांस्टेबल की 26,000 कुछ वैकेंसी जो बताई वो भी अभी नहीं आई है। और जो हुए एग्जाम वो सारे लीक हो गए, ये धांधलेबाजी हो रही है। तो रोजगार तो तब मिले जब लीकेज बंद हो। वही तो सर, अब जो अभी SI की जो हुई है वैकेंसी वो अभी उसमें धांधलेबाजी हो गई है, पहले से ही स्कैम हो चुका है उसका पेपर का। और टीएड जो है वो भी कैंसिल हो चुका है, सबको मालूम है। तो ये जिस तरह का लैपटॉप को लेके आप लोगों को लैपटॉप तो मिले ही नहीं है सर, इस सरकार में तो लैपटॉप और टैबलेट तो कुछ मिली नहीं। सरकार से यही उम्मीद करते हैं हमें रोजगार दे दे, रोजगार हमें दे दे, लैपटॉप हम खुद ले लेंगे। बोलो, तुम नहीं बोला आ गया। मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, बैठेंगे क्या? मुख्यमंत्री को लैपटॉप, बाबा जी को लैपटॉप चलाना आता है?
आप पहले उनके सामने रख नहीं के तो बाबा देखिए। जी तो ये सोच रहे हैं कि चलो आप लोग चलाओ लैपटॉप। जिसे चलाना नहीं आता वो कैसे दे देगा? तो ये अगले 5 साल के लिए आप लोगों को लगता है? अच्छा, अभी तक यहाँ का क्या हिसाब किताब है? यहाँ कौन सी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ जीतते से हैं? तो बीजेपी के विधायक है। हम करीब 20-25 साल से आज तक कभी हमने उन्हें देखा नहीं है। राजेश अग्रवाल मंत्री भी रह चुके हैं, हमने नहीं देखा उन्हें आज तक। हम बचपन से इतने बड़े हो गए हैं, आज तक नहीं दिखे। वो डिबेट होता है ना, उसमें जाते हैं, उसमें तक नहीं दिखते हैं। उनके आगे कोई आता है वो नहीं आते हैं। बस नाम के विधायक हैं और किसी चीज के नहीं। उज्जाम हुसैन खान। निजाम भाई जी, तो विधायक को आप कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं, सांसद तो आपके केंद्र में भी मंत्री नहीं है। सर है, बस यही है, नाम के ही है सब। कोई बीजेपी वाले जितने सांसद आप देखेंगे सिर्फ नाम के ही हैं। कोई आप काम देख लें, कोई इतना खास नहीं है। तो इस बार ये सिलेंडर 5 देखें साल का आप। जो काम हुआ है, तो उसमें अब हिसाब किताब का टाइम आ गया, जनता हिसाब किताब का। सर अब तो कौन सा हिसाब किताब होगा? 5 साल से तो इंसान वैसे ही परेशान है। नहीं, जनता आगे के लिए तो हिसाब किताब रखेगी कि भाई तुमने क्या क्या तनख्वाह देनी है, और जनता तनख्वाह देगी सर ना। काम ही नहीं है, जनता को क्या मिलेगा ये बताइए आप। हमें पेट्रोल के रेट आप उसमें देखें, कांग्रेस में कैसे थे और अब देखें। 35 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर। अब सब देखें, बर्बाद कर दिया 5 साल में। सिलेंडर देखें, इंसान क्या करेगा? आप अब हमें बस अखिलेश यादव से उम्मीद है। तो आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से लहर है समाजवादी की, हाँ। आज तो इंशाल्लाह अखिलेश यादव ही आएंगे। क्या है? लेकिन उसमें अब बीच में ओवैसी साहब भी आते हैं, कांग्रेस भी आती है। ओवैसी साहब तो खुद बीजेपी के हैं। वो क्या, वो तो सिर्फ नाम के मुसलमान है। हाई करेंगे। ये बताइए, आप जितने मुसलमान लीडर देख लें, जिन जिन ने बुराई करी बीजेपी के, सब अंदर है। आजम खान और ये सब, उन्होंने करी बुराई, आज तक वो तो नहीं गए। ये खुद बीजेपी के हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि जिस तरह से विपक्ष एक हो जाए तो शायद लड़ाई आसान हो सकती है। सर अखिलेश यादव अकेले काफी है। आप अभी की देख ली, कितने मंत्री आए हुए सिर्फ अखिलेश यादव के चक्कर में, हरवाने के चक्कर में, कि इनकी नहीं आए सरकार। छोड़ के आ रही है बीजेपी हो जाती है, मशीनें खराब हो जाती हैं। आप पर्चियों से वोटिंग करवा लीजिएगा तो अभी अखिलेश यादव की सरकार आएगी। हमेशा वोटिंग मशीनों में कब्जा करवा देते हैं ना ये मोदी सरकार। ये मशीनों के अलावा पर्चियों से वोट डलवाइएगा, अब अखिलेश सरकार आएगी, क्योंकि वो शुरू से इसका दिमाग चोरों वाला है मोदी का। तो आप लोग चाहते हैं कि पर्चे से वोट हो? हाँ, पर्चे से वोटिंग हो 101%। अगर अखिलेश यादव की सरकार ना आए तो आप बोल देना इस सरकार ने करा क्या है सिवाय तंगाई के अलावा। लेकिन क्या वजह है कि ये सारा इलाकों में आप लोग बता रहे हो कि अखिलेश यादव को लेकर बड़ी लहर है, फिर जब वोटिंग के दिन एकदम पलट जाता है मामला? तो सर वोटिंग मशीनों में ही प्रॉब्लम है ना। आप देख लीजिएगा, आप अभी क्या कोरोना मोदी जी को फोन कर देता है कि भाई मैं इलेक्शन बाद आऊंगा, मेरी पहले वोटिंग मशीनों में घपला कर दो कोरोना लगा के हैं, और अपने में फर्जी वोट डलवा देना। कोरोना मोदी जी को फोन करता है कि वोटिंग मशीनों में अच्छा, घपला एक करवा चीज दो। आप लोग बताएं कि अभी फिर से ओमिक्रॉन का तमाशा शुरू हो गया है, यानी दिल्ली में धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। तो टीकाकरण को लेकर यहाँ पर क्या है, सारे लोग ज्यादातर है, 90% है, 90%। वैक्सीन वालों को भी तो कोरोना हो रहा है, वैक्सीन वालों को भी तो कोरोना हो रहा है। अभी दिल्ली में दो टीकाकरण जो भी गवर्नमेंट आगे की जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उसका पालन करते हैं और आगे भी करेंगे। एक तो रोजगार हुआ, दूसरा बाकी और क्या सोच रहे हैं? सिलेंडर है, पेट्रोल है, और जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही है। और सर अभी आपने एक ओवैसी साहब के लिए सवाल पूछा, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ओवैसी साहब पहले तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हैं? वो अपनी हैदराबाद में बस 6-7 सीटों पे बस लड़ते हैं। वो यहाँ यूपी क्यों आ रहे हैं? पहले अब वहाँ तेलंगाना में लड़े ना इलेक्शन। वो अपनी पार्टी को कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी तो बनाना। पहले अपनी तेलंगाना में तो बनाए, वहाँ सरकार बनाए अपनी। वहाँ 6-7 सीटें बस लड़ रहे हैं और वो पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार में उन्होंने खराब कर दिया सब पूरा मामला, वहाँ बीजेपी की सरकार बना दी। अच्छा, एक चीज बताएं, सारे लोग ये कहते हैं कि शुरू में तो शिक्षा है, रोजगार है, बाकी सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर है, आखिर को सारा हिंदू मुसलमान हो जाता है और मामला ऐसा कि शतरंज की बाजी लगाई और आखिर में सारा बंद, सारे मोहरे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। धर्म के आधार पर होता है। देखिए सर ये सिर्फ बीजेपी के सरकार में होता है, हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ा अब ये आप देखिए, चुनाव आ गए, हिंदू मुसलमान कैसे शुरू हो जाएगा कि मुसलमानों के लिए करो, मुसलमानों की तरफ से ही कहेंगे कि मुसलमान ये कह रहे हैं आप हिंदू लोग एक हो जाओ। ये सब चीजें हैं इस सरकार में। समाजवादी का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे शिक्षा का है। अगर हम शिक्षा मिल जाए ना, हम छीन के ले लेंगे इनसे सारी चीजें। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे शिक्षा का है। अगर शिक्षा मिल जाए सही लोगों को। यूनिवर्सिटी को लेके क्या लगता है? सब पहले की है, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, एक स्कूल तक नहीं बना है। जो बना, आप जो पुराने स्कूल हैं वो जाके देखिए, आप कैसे पढ़े। बहुत बुरे हालात हो गए स्कूलों में।
तो उसमें पानी की टंकी नहीं बना दे रहे हैं स्कूल बन करके। तो सब विज्ञापन स्कूल है, सब बस आप बंदी हो गए, पेपर पढ़ के देख सरकारी। लीजिए, उसमें दिख जाएगा कि ड्रेस मिल गई कि मोजे मिल गए। पेपर पढ़ के तो लगता है कि सब बढ़िया है, सब पेपर बढ़िया पढ़ के है। तो आप लगेगा कहाँ इंडिया का पेपर पढ़ रहे हैं। आपको दूसरे देशों का वो देखा होगा, ब्रिज का फोटो दिखा दिया, मीडिया तो सब इन्हीं का ही है। तो अच्छा ये लगता है कि हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं चुनाव तक ये मुद्दे सस्टेन कर पाएंगे? जी अब तो चुनाव पास में ही है, करेंगे। कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन सारी चीजों को रखेगी या फिर ऐसे ही? इंशाल्लाह मोदी सरकार जो है मुंह की खाएगी बंगाल की तरह, जैसी वहाँ ममता बहन जी ने उसे मुंह की खिलाई, ऐसी इंशाल्लाह यूपी में ही मोदी सरकार मुंह की खाएगी। गरीब नवाज ने चाहे इंशाल्लाह मौला का। आमीन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष पूरा एकजुट नहीं है तो क्या आपको लगता है कि अलग अलग सारे लड़ेंगे? 12% मुस्लिम लोगों के विपक्ष आता भी है साथ में। मायावती अलग लड़ रही है, अखिलेश यादव ने छोटे कांग्रेस अलग लड़ रही है। अखिलेश यादव इतने दल आ तो गए साथ में। मायावती तो खत्म हो गई है। मायावती का तो अपना वोट नहीं है खुद का नसीम भाई आओ, सर। नसीम उनके भाई। अपने पार्टी लोग जो हैं बड़े बड़े नेता वो खुद छोड़ के चले गए। जो फाउंडर मेंबर थे वो छोड़ के चले वो गए। खुद समाजवादी में पार्टी में चले गए। उन्हें तो किसी बीजेपी के साथ विलय कर लेना चाहिए। उन्हें कोई फायदा नहीं है उनका चुनाव लड़ने। भाई लोगों से बात हुई, इन सबका कहना है कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सेक्टर है। किसानों का आंदोलन था और ये जो गवर्नमेंट ने जो है ये हिटलरशाही दिखाई थी कि ये कानून, काला कानून उन पर इम्पोज कर रही थी। फिर बाद में जो है बैकफुट पर आए हैं वो बैकफुट पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो भी ये इधर मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, ये जिधर ये बेल्ट है वो सब जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो रही थी। अगर ये बिल वापस नहीं लेते तो इन लोगों को पता, इन लोगों को वोट वहाँ से नहीं मिलता। लेकिन वो वोट आज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो किसानों के साथ ज्यादती करी है इन लोगों ने, और जो हमारे सिख भाई थे उन लोगों ने खुल के फेवर किया, उनको खालिस्तानी कर दिया। जो मुस्लिम साथ में गए उनको आतंकवादी बोल दिया। तो वो लोग जो है जहन से आदमी की जो बेइज्जती होती है वो कभी नहीं भूलता है। आप बिल वापसी ले लें, कुछ ले लें, लेकिन उसकी भरपाई ये लोग पूरी नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। और बीजेपी का मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, वो है हिंदुत्व। ठीक है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ना 15 लाख खाते में आए हैं, ना 2 करोड़ नौकरी जो उन्होंने मोदी जी ने वादा किया था सालाना देंगे वो भी नहीं आई है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो जाहिल लोग हैं सिर्फ उनका ही वोट ले पाएंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका कितना असर पड़ेगा, इसका थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। पड़ेगा? तो इस राहुल बार गांधी से मेरी नज़र में जो है राहुल गांधी से अच्छा रोल जो है वो प्रियंका गांधी का रहेगा, और वो एक एज अ अपोजिशन लीडर जो है वो राहुल गांधी से ज्यादा मजबूत दिखेगी। लेकिन जिस समय प्रियंका गांधी लड़ेंगी या उधर दूसरी और पार्टियां अलग अलग, तो उससे क्या समाजवादी पार्टी की जो धार है वो कहीं उस पर असर पड़ेगा? मेरी नज़र में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो है वो एक तरफा फोकस ही है समाजवादी की तरफ उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से बरेली। और बाकी तो देखिए सब पार्टी हैं, सबका हक है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़ना, थोड़ा बहुत वोट सबको पड़ेगा, लेकिन मेन जो है वो समाजवादी की तरफ ही सबका जो है ध्यान रहेगा। और अगर हम बीजेपी से लड़ने के लिए सब अलायंस कर लेते हैं तो हम पहले ही दिखा देते हैं। मान लीजिए मुझे आपसे लड़ना है, मैंने इनसे कह दिया इरफान भाई आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, हम 4 मिलकर आपसे लड़ लें तो मैंने आपको मजबूत पहले ही बना दिया। तो अगर हम 4 मिलके भी लड़ते हैं तो वो सामने वाला वर्ग ये सोचेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है, सीधा सीधा पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन हो जाएगा। हमारा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मुद्दा जो है वो विकास होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और शिक्षा का होना चाहिए, ना कि मथुरा होना चाहिए, ना अयोध्या होना चाहिए, ना काशी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब अखिलेश गवर्नमेंट में ये हमारा फ्लाईओवर बना है, उससे पे हिंदू भी जाता, मुसलमान भी जाता, सिख भी जाता, सब जाता। ठीक है, बहुत सारे हुए हैं काम अखिलेश गवर्नमेंट में, एक एक वार्ड में 2-2 करोड़ रुपए का, 3-3 करोड़ रुपए का काम। आज के जो मेयर हैं, अब चुनाव का टाइम आ रहा है तो वो चौतरफा जो है वो रोड बनवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोहल्लों के हालात क्या हैं वो हम लोगों को पता है। अगर आप रोड पर जाएंगे तो आपको रोड बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोहल्लों के और छोटी छोटी गलियों के हालात आज भी वही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से काम हो रहा है। बाकी 4 साल में यहाँ पे धूल के अलावा, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। बरेली को लेकर जो यहाँ पर पुराना काम है, जैसे सरदोजी का काम है या पहले बांस की सबसे बड़ी मंडी होती थी, सब काम फ्लॉप तो वो सारी चीजें तो हमें लग लेकिन रहा सर बांस का काम तो एक ज़माने पहले हाशिए पे पहुंच चुका है, और यहाँ की जो रोजी रोटी मेनली जो मुसलमानों की थी वो जरी से थी। जरी के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करा है। हमने खुद अपनी आंखों से देखते हैं, अल्लाह उन लोगों की मदद करे।
जो जरी के कार्यकर्ते आज की डेट में वो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, बहुत से लोग चला रहे हैं। शुरू में तो बेचारे मास्क सब कुछ बंद कर रखा है। जरी वाले जो बेचारे एक दिन में 500 रुपए कमाते थे, 600-1000 रुपए कमाते थे, आज वो लोग बेचारे जो ई रिक्शा चलवा रहे हैं और खुद चला रहे हैं, तो उन लोगों के हालात ये होगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, उसे हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे बीजेपी है, वो हिंदू वोट से जीती है ज्यादा, लेकिन हम भी तो इस देश का हिस्सा है ना भाई। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, डेमोक्रेसी है, कोई हिटलरशाही तो है नहीं, तो हमारा भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि वो लोग नहीं रखते। रात का अंधेरा है लेकिन बातें दिन के उजाले के लिए हो रही हैं, जो उजाला इस चुनाव के बाद आने वाला है। चर्चा हो रही है कि उजाला कैसे आए, उजाला लाने के लिए क्या क्या किया जाए, क्या क्या जतन किए जा सकते हैं, इन पर ये बरेली के युवा बातचीत कर रहे हैं। और ये रोजाना इनकी बातचीत यूं ही चलती है, आधी रात ढलने के बाद तक, इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ और इसी रबड़ी और बन के साथ। फिलहाल हम इनसे विदा लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि एक नए उजाले के साथ 2022 के चुनाव के बाद यूपी उदय होगा, सिर उठाए। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, बरेली आज तक।